हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को शाम को 5:31 पर होगा और इसका समापन 19 अप्रैल को शाम को 8:04 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही उन्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामदा एकादशी का महत्व है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए गए सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का विनाश करती है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य भी हमें मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी दोषों का निवारण होता है। अब हम आपको बताएंगे इस व्रत को करने की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन वस्त्रों का रंग पीला होना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप ये सारी चीजें अर्पित करें। ये सारी चीजें अर्पित करके कपूर से आरती करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा सुने। अब हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा रहता था जो बहुत ही ज्यादा भोगविलासी में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष बहुत प्रेम से रहा करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान उसकी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता कई लोगों से पूछती हुई आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जहाँ जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल उन्हें सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने यह भी कहा कि अगर वो कामदा एकादशी का व्रत सही से करती है तो उसे बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा और उसका पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। इसके बाद ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरे विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी का पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा करने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेज दिया। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत करने से उन दोनों के जीवन से सारे कष्ट मिट गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी कामदा एकादशी की पूरी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।